अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन में हम लोग सब अपने मौलवी साहब जो हमें दीन की तालीम देने के लिए आते थे उनकी ज़बानी हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा का ज़िक्र तो ज़रूर सुना ही होगा। सब लोग ये जानते हैं कि हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया करते थे। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि किस तरह उनको दूध की कमी थी और ये दूध की कमी कैसे उनके लिए रहमत की ज़ियादती का बायस बन गई। वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उनकी किस्मत का सितारा सुरैया से ज़्यादा बुलंद और चाँद से ज़्यादा रोशन हुआ। ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल जो है अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था और मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फ़ख्र फाखा की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और मैं उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारती थी। अब मेरे पास एक ऊँटनी भी थी, मगर उसको भी दूध नहीं था। और मक्का मुकर्रमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लगार था कि काफिले वालों के साथ न चल सकता था और मेरे हमराही भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफ़र तय हुआ। अब ये तो थी हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा की मुश्किल। अब हज़रत आमना रदी अल्लाह अन्हा की मुश्किल उधर मक्का मुकर्रमा में ये थी कि जो भी औरत जो दूध पिलाने के लिए आती थी वो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थी और ये सुनती थी कि ये यतीम बच्चा है, तो कोई भी दूध पिलाने वाली औरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। अब इसके पीछे वजह ये थी कि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज़्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए कोई भी दूध पिलाने वाली बच्ची जैसे ही सुनती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो आपको लेने के लिए तैयार नहीं रहती थी। अब यही वो बात है कि इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत की ज़्यादती का बायस बन गई, क्योंकि दूध की कमी को देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा नहीं किया। अब हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने अपनी शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊँ। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम बच्चे को ही लेकर चलूँ। समझ रहे हैं आप कि यही वजह बनी कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों को पता चला कि वो यतीम है तो दूसरी औरतें उनको लेने के लिए तैयार नहीं थी। और जब लोगों को पता चला कि हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के पास दूध की कमी है तो दूसरी औरतें उनको अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं थी। तो यही जो है ना जोड़ बन गया और इसी जोड़ की वजह से हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा जो है वो अपने शोहर से कहने लगी कि खाली हाथ जाने से बेहतर तो यही है कि मैं इस यतीम बच्चे को ही लेकर अपने साथ चलूँ। और इसी बात पर उनके शोहर ने भी उनको मंजूरी दे दी और हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा जो है वो यतीम बच्चे को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने साथ चल पड़ी। ये खुदावंद खुदूस का फ़ज़ल अज़ीम ही था कि हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा की सोई हुई क़िस्मत बेदार हो गई और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आगोश में आ गए। खुदा की शान देखिए कि हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा की मुबारक पिस्तन में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और इनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन में भी दूध भर आया था। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा के शोहर ने उसका दूध धोआ और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा के शोहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज़ चलने लगा कि किसी सवारी उसकी गर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा
کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی اور کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چرگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی جگہ اپنے مویشی کو چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چرگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوائے میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اس طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں وبائی کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے کھیلنے کے لیے تو اس وقت کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے یہ ویڈیو آپ سبھی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔